एक डरा हुआ आदमी फांसी लगाने ही वाला था, तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर पड़ी। वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। सोचिए, बाहर की दुनिया पूरी तरह ज़ॉम्बियों से घिरी हो और ऐसे में किसी जिंदा इंसान को देखना, वो भी इतना खूबसूरत, कितना बड़ा चमत्कार है। ये नजारा देखते ही उसके जीने की चाह वापस लौट आई। फंदा हटाकर वो भागा और खिड़की के पास जा पहुंचा। सामने सुनहरे बालों वाली लड़की, पूरी तरह से नॉर्मल, बिल्कुल इंसान, उसे देख रही थी। उसने पर्दा हटाया और कंफर्म हो गया कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है। उसने झट से बाल ठीक किए ताकि उसका ध्यान उसकी तरफ जाए, और गया भी। नीचे सड़क पर ज़ॉम्बियों का सैलाब था, इसलिए दोनों ने कागज पर लिखकर बातचीत शुरू कर दी। पता चला उसका नाम लीसा है और वो भी अकेली अपने घर में फंसी है। जब मालूम हुआ कि उसके पास पानी नहीं है, उसने तुरंत इशारा किया, पानी मेरी तरफ से। रात को तेज बारिश शुरू हो गई। उसने सारे बर्तन और बाल्टियां बाहर रख दी, बारिश का पानी इकट्ठा किया, नहा लिया, यहाँ तक कि शेव भी कर ली। अगले दिन अपने बेस्ट कपड़े पहनकर बालकनी से रस्सी फेंकी और 2 बोतल पानी उसकी तरफ पहुंचा दिया। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया और उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने चीजें फेंककर ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ खींचा ताकि वो सुरक्षित रहे। उधर उसके अपने दरवाजे पर भी ज़ॉम्बियों की आहट आ गई। वो बालकनी लॉक करके मेन डोर पर जाकर उन्हें रोकने लगा। कुछ देर बाद शांति हुई, लेकिन नीचे से एक ज़ॉम्बी बालकनी पर चढ़ आया। उसने बैट उठाया, पर ज़ॉम्बी ने इतना जोर से धक्का दिया कि वो बेहोश हो गया। होश आने पर मौका पाकर उसने उसे खत्म कर दिया। इस घटना के बाद उसे एहसास हुआ, अगर ऐसे ही रहा तो ज्यादा दिन नहीं बचेगा। उसे सामान भी जुटाना था और उससे मिलना भी। वो चुपचाप फ्लैट से निकला। गलियारे में सिर्फ एक मरा हुआ पड़ोसी पड़ा था। उसकी जेब से चाबी निकाली, लेकिन तभी ज़ॉम्बियों का झुंड आ गया। वो जमीन पर लेटकर मरा होने का नाटक करने लगा और बच निकला। चाबी से पड़ोसी का घर खोला। ज्यादातर बेकार चीजें थी, लेकिन बेड के नीचे एक ट्रैकिंग बैग मिल गया। जैसे ही उठाया, एक ज़ॉम्बी झपटा, पर उसने पास पड़ी आइसैक्स से उसका काम तमाम कर दिया। वापसी में देखा गलियारे में ज़ॉम्बियों की भीड़ है। चुपचाप अपने घर लौट आया। कपड़े फट चुके थे, डर लगा कि कांटा न हो, लेकिन त्वचा सुरक्षित थी। सामान चेक करते समय 2 वॉकी टॉकी मिले। अब वो उससे खुलकर बात कर सकता था। रात में चुपके से नीचे उतरकर एक वॉकी टॉकी उसके पास रखाया और नोट में लिख दिया। अगले दिन उसकी आवाज सुनते ही चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दोनों घंटों बातें करते रहे, शौक, किस्से, यहाँ तक कि शादी के ख्वाब भी। लेकिन पेट भी भरना था और घर में राशन लगभग खत्म। उसने टॉयलेट वेंट पाइप से दूसरे फ्लैट में जाने का प्लान बनाया। गंध भले खराब थी, लेकिन गलियारे से ज्यादा सुरक्षित रास्ता था। अंदर गया, कोई ज़ॉम्बी नहीं। किचन में ढूंढा, पहले तो कुछ नहीं मिला। फिर कैबिनेट खोला, अंदर दूध और खाने से भरे डिब्बे पड़े थे।